नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा दिया गया है और माता लक्ष्मी का जो स्वभाव होता है वह चंचल होता है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी लंबे समय तक एक जगह नहीं रहती, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पैसा भी एक जगह नहीं रहता। अगर आज किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ है तो कल उस व्यक्ति के पास 10,000 भी नहीं होगा। ऐसा पैसे का स्वभाव है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो हर महीने आता है, लेकिन वह पैसा किसी न किसी कारणवश खर्च हो जाता है। कहीं ना कहीं उस पैसा का जाने का एक रास्ता निकल ही जाता है जिसके माध्यम से वह चला जाता है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसा ज्यादातर लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हम कमाते तो बहुत है लेकिन बचता कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमा तो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास पैसे कमाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, उनकी स्थिति कैसी होगी? तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपके पास धन तो आ रहा है लेकिन वह धन लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पा रहा है और चला जा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से न सिर्फ आप अपने धन का संचय कर सकेंगे बल्कि अपने जीवन में धन के आगमन को भी बढ़ा सकते हैं। धन भी बड़ी तेजी से आपकी ओर आने लगेगा। दोस्तों, जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो वह इधर से उधर भागता फिरता है और जब उसे कोई काम धंधा नहीं मिलता है तो फिर उसकी मानसिक स्थिति कमजोर पड़ने लगती है और वह गलत रास्ता अपनाने लगता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करके मेहनत करते हुए हमारे द्वारा बताए गए इन शक्तिशाली प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी तमाम प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास धन का होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, राहु ग्रह को कलयुग का राजा कहा जाता है। अगर राहु ग्रह किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो उस व्यक्ति को देखते ही देखते ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, और अगर राहु ग्रह पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उस स्थिति में देखते ही देखते व्यक्ति को ऐसे बर्बाद कर देता है कि वह व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। जन्म कुंडली में कमजोर राहु जातक को हद से ज्यादा भ्रमित करता है। अगर कोई आपका कारक ग्रह किसी नीच ग्रह के साथ युति बना लेता है या फिर दूषित हो जाता है, जैसे कि हमारा जो मुख्य ग्रह है दोस्तों वह चंद्रमा है, चंद्रमा पर ही पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। यदि चंद्रमा किसी नीच ग्रह के साथ बैठ जाता है या फिर चंद्रमा के ऊपर शनि राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसे किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं होती और वह व्यक्ति गलत आदतों में पड़ करके अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। अगर जन्म कुंडली में राहु कमजोर होता है तो आप किसी मार्केट में 10,000 रुपए का सामान खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन आप वहां से 50,000 का सामान खरीद करके ले आएंगे और घर में आकर के पछताएंगे कि मुझे तो 50,000 के सामान की जरूरत नहीं थी। यानी कि दोस्तों राहु बेमतलब का खर्च बहुत ही ज्यादा करवाता है और ऐसे लोगों को माता लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपने राहु को बलवान करना चाहते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप अपनी रसोई घर में मौजूद धनिये का इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धनिया एक ऐसा शक्तिशाली खाद्य पदार्थ है जिससे आपका राहु मजबूत होता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपको धन संपदा से परिपूर्ण कर देती हैं। आपको बता दें, धार्मिक शास्त्रों में धनिया को माता लक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है।
धनिया को न सिर्फ खाने में खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर शुभ कार्य में धनिया का प्रयोग किया जाता है। जब भी व्यक्ति घर बनाता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई नव निर्माण का कार्य करता है तो उस स्थिति में धनिया और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार कई और ऐसे कार्य होते हैं जहां पर धार्मिक दृष्टिकोण से धनिया बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, धनिया एक ऐसी चीज है जिसे तमाम देवी देवता स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आप हमेशा यह देखना कि जिन लोगों के घर में ज्यादा मात्रा में धनिया का इस्तेमाल किया जाता है उनके घर में हमेशा रौनक बनी रहती है, खुशी बरकरार रहती है, हमेशा लोगों के बीच एक अलग ही खुशहाली का वातावरण देखने को मिलता है। यह धनिया का चमत्कार नहीं तो और क्या है। वैसे तो धनिया का सेवन कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन अगर आप कच्चा धनिया खाते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ज्यादातर लोग दाल सब्जी में डाल करके धनिया का सेवन करते हैं, लेकिन जो लोग कच्ची धनिया का सेवन रोजाना करते हैं उनका भाग्य उदय एक न एक दिन अवश्य होता है। दोस्तों, बुधवार के दिन अगर आप कच्चे धनिया का दान करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। यह बेहद ही प्रभावी प्रयोग माना जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की हरी सब्जियां आती हैं, उन्हें भी अगर आप बुधवार के दिन दान करते हैं तो इससे आपका बुध मजबूत होता है। और जब आपका बुध मजबूत होता है तो इससे चारों दिशाओं से आपको सफलता की प्राप्ति होती है, नौकरी धंधे तेजी से दौड़ने लगते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। अगर मिट्टी का पात्र नहीं मिलता है तो आप एक पीतल की कटोरी ले सकते हैं, उसमें खड़ी धनिया डाल दो, उसके ऊपर घी का दीपक जला करके अपने घर के पूजा स्थान में आपको रख देना है और उसके नीचे आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बना देना है। पात्र को पूरा धनिया से भर देना है और वहीं पर बैठ करके आपको 11 बार ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र को बोलना है। आपको इस प्रयोग को लगातार हर बुधवार को लगभग 5 बुधवार तक करना है। उसके पश्चात जो धनिया कटोरी में बच जाता है उसे आपको अपने किचन के धनिया में मिला देना है। जब आप अगले गुरुवार को इस प्रयोग को करेंगे तो उस समय आपको नया धनिया उपयोग करना है। दोस्तों, इस प्रकार से प्रयोग को करते ही आप चमत्कार देखेंगे। दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की होने लगेगी और धन का संचय भी बड़ी तेजी से आप करने लगेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।